तो यार दोस्तों, कैसे चल रहा है सब कुछ। मेरा नाम है लोकेश सिंह भट्ट और आप लोग हो टेक मैकेनिक पे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डेस्कटॉप सीपीयू और सर्वर सीपीयू में क्या फर्क होता है। सर्वर सीपीयू में ज्यादा कोर्स आता है तो शायद उससे हमारी गेमिंग अच्छी हो जाए या फिर उससे हमारी वीडियो एडिटिंग फास्ट हो जाए। तो क्या हमको सर्वर सीपीयू लेना चाहिए डेस्कटॉप सीपीयू को छोड़ के? तो इन दोनों में क्या फर्क है और आपको एक सर्वर सीपीयू क्यों नहीं लेना चाहिए अपने एक घर के कंप्यूटर में? तो यार आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो यार देखो, सर्वर सीपीयू और डेस्कटॉप सीपीयू में बहुत फर्क होता है। अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस है इनके सॉकेट टाइप का। सर्वर सीपीयू का सॉकेट टाइप बिल्कुल अलग होता है और डेस्कटॉप सीपीयू का सॉकेट टाइप का बिल्कुल अलग। जैसे डेस्कटॉप सीपीयू होता है 2066 LG1211 ऐसे। सर्वर सीपीयू में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके मदरबोर्ड्स ही अलग होते हैं। उनके मदरबोर्ड्स इतने बड़े होते हैं कि आपका जो डेस्कटॉप सीपीयू वाला मदरबोर्ड है वो तो कहीं अड़ता ही नहीं है। वो मदरबोर्ड्स इतने बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं। उनमें आप सेट कर सकते हो मल्टीपल सीपीयूज, मतलब एक मदरबोर्ड में आप 2 3 4 सीपीयूज तक सेट कर सकते हो। वहीं पे आप डेस्कटॉप सीपीयूज में एक से ज्यादा सीपीयू सेट नहीं कर सकते इसलिए। और वो आरजीबी और फ्लैशी डिवाइसेस इससे कुछ भी एनेबल नहीं होते, जैसे कि आपके मॉडर्न एमएसआई के गेमिंग बोर्ड वाले मदरबोर्ड्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सिंपल ग्रीन पीसीबीज होते हैं जो कि इसे वर्क लोड को 24/7 कंटिन्यू चलाने के लिए ही डिजाइन होते हैं। दूसरा डिफरेंस, वो काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं, मतलब वो 5 साल तक 24/7 काम करते रह सकते हैं। वहीं पे अगर आप अपने डेस्कटॉप सीपीयूज को देखें तो अगर आप उनको 6 से 7 घंटे भी चला लो कंटिन्यूस तो वो इतने हीटअप हो जाते हैं कि थ्रॉटल करने लग जाते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वहीं पे अगर हम तीसरे डिफरेंस की ओर चलें तो वहीं पे यार जो सर्वर सीपीयूज होते हैं वो ईसीसी अनेबल्ड होते हैं। अब जो ईसीसी अनेबल्ड होते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि उनमें एरर चेकिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब हर प्रोसेस में वो एरर चेक करते हैं। तो अगर वहीं पे हम गेमिंग की बात करें तो अगर आप उस पर गेम करोगे तो वो इतनी एरर चेकिंग करेगा कि आपका गेम इतना स्लो हो जाएगा कि आपको खेलने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वो प्रोसेसर स्लो है, नहीं, वो एरर चेक करता है कि कोई किसी प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं है, आगे जाके कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी इस वजह से। और ये जो सर्वर सीपीयूज होते हैं ये बिल्कुल भी पिक्सल्स पुश नहीं कर सकते यार, ये सिर्फ प्रोसेसेस कर सकते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल ना है। अगर आपने पैसा खर्च कर भी दिया इस पे तो भी आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी गेमिंग में और नुकसान नहीं जाओगे। और इसका जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि यार इनमें कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि अपने डेस्कटॉप सीपीयूज में आपको मिल जाते हैं इंटेल में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जैसे इंटेल आयरिस या आपको एएमडी में देखने को मिल जाते हैं एएमडी रेडियन। वैसे इनमें आपको कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है, ये सिंपल अपने सिर्फ सर्वर्स के लिए होते हैं। इनमें ग्राफिक्स का जो काम होता है वो अलग से जीपीयू करता है, जो अलग से हाई एंड जीपीयू नहीं होते, जैसे टेस्ला, एनवीडिया का टेस्ला आता है और जैसे बाकी सारे आते हैं जैसे क्वाड्रो। तो ये सब जो होते हैं ये सर्वर ग्रेड के जीपीयूज होते हैं जो कि इन सब काम को अंजाम देते हैं। तो यार इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इन पे हाई एंड गेमिंग कर सको, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सर्वर सीपीयूज में ज्यादा कोर्स है, ज्यादा अच्छी गेमिंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप सीपीयू है एंथुसियास्ट ग्रेड का, उसमें भी आपको ज्यादा कोर्स मिल जाएंगे, उसमें आपकी ज्यादा अच्छी गेमिंग होगी क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसके लिए डिजाइन है। वहीं पे एक सर्वर सीपीयू गेमिंग के लिए बिल्कुल डिजाइन नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेसर्स के लिए डिजाइन है। और सर्वर सीपीयू डेस्कटॉप सीपीयू से ज्यादा महंगे आते हैं। जैसा कि आपने ग्राफिक्स कार्ड के केस में भी देखा होगा, गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड सस्ते हैं और जो सर्वर ग्राफिक्स कार्ड हैं वो महंगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको सिर्फ प्रोसेसेस पूरी करनी है, उनको गेम नहीं खेलना। वहीं पे आप सोचोगे कि यार ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी तो मेमोरी इतनी कम है, इसकी मेगाहर्ट्ज इतनी कम है, इसकी गीगाहर्ट्ज इतनी कम है, फिर भी ये एनवीडिया टाइटन एक्स से महंगा कैसे है? तो इसलिए क्योंकि वो सर्वर ग्रेड के लिए सर्वर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वहां पे परफॉर्मेंस चाहिए टॉप नॉच। यही कुछ डिफरेंसेस थे यार जो मैं लोगों को समझाना चाहता था कि यार देखो, सर्वर सीपीयूज आपके घर के डेस्कटॉप के लिए बिल्कुल नहीं है, प्लीज इन पे पैसा खर्च मत करो। अगर आपने कर भी दिया तो आप ज्यादा पैसा खर्च करो, आपको परफॉर्मेंस मिलेगी एकदम घटिया। ठीक है? तो ये मेरा आज का वीडियो था कि सर्वर सीपीयूज और डेस्कटॉप सीपीयूज में क्या फर्क है और आपको एक स्मार्ट चॉइस करते हुए कौन सा सीपीयू लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे टेक मैकेनिक का येलो कलर खोला है उस पे, और यहाँ पे मेरे 2 बढ़िया वीडियोस उनको देखो।
तब तक के लिए आप कमेंट में अपने सवाल या बवाल जो भी उनको छोड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लोकेशन.भाटी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।